नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट जुलाई 2025 से जो पेपर होने वाला है, तो आज हम हिंदी की कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आज का सेट हम देखते हैं, हिंदी का सेकंड सेट है। इस सेट में आपका एक गद्यांश होगा और दूसरा आपका होगा पैराग्राफ। कौन सा? तो पैराग्राफ हो काव्यांश, क्योंकि हर बार पेपर में आपके गद्यांश से और काव्यांश से दोनों मिला के 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं आपके पैराग्राफ से, और 15 नंबर क्वेश्चन होते हैं आपके पैडागोजी के। टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो जो पैराग्राफ के जो क्वेश्चन होते हैं वो तो बिल्कुल हमारे हाथ में होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आंसर को देना होता है। तो 15 नंबर तो बिल्कुल हम आसानी से ले लेते हैं, और बचा 15 नंबर पैडागोजी, उसको पढ़ के समझना, उसके अकॉर्डिंग आंसर को तो देना है। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन सेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला है हमारा गद्यांश। तो हम गद्यांश को पढ़ते हैं, इसके बाद से 1 से 9 तक के सारे क्वेश्चन होंगे गद्यांश के थ्रू होंगे। तो गद्यांश का देखते हैं क्या है आपका। पहले गद्यांश को पढ़िए और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर को क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दीजिए। तो गद्यांश है हमारा एक स्कूल में आर्ट के पीरियड में टीचर ने बच्चों से कार बनाने को कहा। बच्चे ने अपनी समझ के हिसाब से रंग बिरंगी कारें बनाई। एक बच्चे ने कार में दरवाज़ों के पास पंख लगा दिए और छत पर हेलीकॉप्टर जैसा बड़ा सा पंखा। टीचर ने बच्चे की ड्राइंग बुक में बनी हुई कार को लाल पेन से काटते हुए नोट लिखा, प्लीज़ मेक अ प्रॉपर कार। माँ ने बच्चे की ड्राइंग बुक देखी तो उसे फटकार लगाते हुए कहा, कार भी कहीं उड़ती है। तो अगले दिन बच्चा ड्राइंग बुक पर एक असाधारण सी कार बनाकर लाया। टीचर ने उस पर सही का निशान लगाते हुए साइन का कर दिया। इस सब के बीच एक मासूम सवाल जवाब की तलाश में भटक गया, क्या कार उड़ सकती है? पहली नज़र में साधारण सा नज़र आने वाला यह किस्सा असल में एक हत्या की कहानी है, एक बच्चे की कल्पनाशीलता की हत्या। सोचिए कला क्या है? चीज़ें जैसे दिखती है वैसे ही बयां कर देना, या लकीरों के जरिए कागज़ पर उतार देना ही कला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह तो डॉक्यूमेंटेशन या दस्तावेजीकरण है। चीज़ों को अपने नज़रिए के साथ पेश करना कला है। नज़रिए को शब्दों और चित्रों में उतारने के लिए कल्पनाशीलता की ज़रूरत होती है, यानी बिना कल्पनाशीलता के आर्ट या कला संभव ही नहीं है। इसे 2 शब्द के जरिए और विस्तार से समझते हैं। पहला शब्द है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ यानी फोटोन मतलब लाइट के जरिए लाइट से सेंसिटिव सरफेस पर बनने वाली तस्वीर। दूसरा शब्द है इमेज। यह भी लाइट से बनी हुई तस्वीर ही, पर इमेज शब्द में इमेजिनेशन भी शामिल होता है। फोटोग्राफर शब्द किसी तस्वीर से एंगल, रंगों और पर्सपेक्टिव के जरिए अपना इमेजिनेशन जोड़ता है, तो यह इमेज बनती है। हर फोटोग्राफ इमेज हो ऐसा ज़रूरी नहीं। तो अब हम समझते हैं कि इस गद्यांश के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार बच्चे ने अपनी समझ के हिसाब से रंग बिरंगी कारें बनाई, से तात्पर्य किससे है? ऑप्शन दिया ए है कि बच्चों ने कभी कारें नहीं देखी थी। बी है बच्चों को रंग अच्छे लगते हैं। सी है बच्चे ने देखी हुई कारों में अपनी कल्पना भी जोड़ दी थी। डी बच्चे रंग बिरंगी कारें ही बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी कि बच्चों ने देखी हुई कारों में अपनी कल्पना भी जोड़ दी थी। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चे की कल्पनाशीलता खत्म हो जाती है जब, कब होते देखते हो। ऑप्शन दिया है कि उसकी कल्पनाशीलता की सराहना हो। बी उसे टोका ना जाए। सी उसे वह बनाने दिया जाए जो वह बनाना चाहता है। डी है उसकी बनाए चित्र पर लाल पेन चलाया जाए। तो उसकी कल्पनाशीलता कब खत्म हो जाती है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी कि उसके बनाए चित्र पर लाल पेन चलाया जाए तो उसकी कल्पनाशीलता खत्म हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। क्वेश्चन है कि कला के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है ए रंगों की पहचान, बी है कठोर अभ्यास, सी है कलाओं का ज्ञान, डी कल्पनाशीलता। तो कला के लिए क्या आवश्यक है? तो कला के लिए कल्पनाशीलता की आवश्यकता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि कार में दरवाजों पर पंख लगाना और छत पर हेलीकॉप्टर जैसा बड़ा पंखा लगाना बच्चे के किस गुण की ओर संकेत करता है। ऑप्शन दिया है कि स्वच्छंदता, बी है परिश्रम, सी है कल्पनाशीलता, डी है लगन। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, कल्पनाशीलता की ओर संकेत करता है, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन दिया ए, प्रत्येक फोटोग्राफ इमेज होती है, बी है फोटोग्राफ तथा इमेज में रंगत अंतर होता है, सी फोटोग्राफ और इमेज में एंगल समान होते हैं, डी है इमेज में फोटोग्राफर की कल्पना भी शामिल होती है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी की इमेज में फोटोग्राफर की कल्पना भी शामिल होती है, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि नज़रियों को शब्दों या चित्रों में कल्पनाशीलता की जरूरत होती है, रेखांकित शब्द के स्थान पर डैश का प्रयोग कर सकते हैं। यह है जितने क्वेश्चन हमारे अभी तक के। तो ये छठा क्वेश्चन है जो गद्यांश के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि नज़रिए को शब्दों या चित्रों को कल्पनाशीलता की जरूरत होती है, रेखांकित शब्द के स्थान पर डैश का प्रयोग कर सकते हैं किस चीज़ का। ऑप्शन दिया ए आवश्यक, बी है आवश्यकता, सी है अवश्य, डी है ज़रूर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आवश्यकता इसका राइट हो जाएगा आंसर की स्थान पर आवश्यकता का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गद्यांश के क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन है कि बच्चों ने अपनी समझ के अनुसार रंग बिरंगी कारें बनाई, वाक्य में विशेषण शब्द है। बच्चों ने अपनी समझ के अनुसार रंग बिरंगी कारें बनाई, तो वाक्य में विशेषण कौन सा है। तो ऑप्शन दिया ए समझ, बी है आपका कार्य, सी है रंग बिरंगी, डी है आपका बनाई। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन रंग बिरंगी क्या है, इसमें विशेषण बताया गया है। तो जो रंग बिरंगी है इसमें आपका इसमें विशेषण है आपका। कार क्या है इसमें, कार है इसमें आपका जातिवाचक संज्ञा। और बनाई जो शब्द है ये क्या किया गया है, बनाई को क्रिया का क्रिया है। ठीक, समझ क्या है, तो समझ इसमें आपका आ जाएगा कौन सा, किसमें, भाववाचक संज्ञा में। तो बच्चों ने अपनी समझ के अनुसार रंग बिरंगी कारें बनाई, तो रंग बिरंगी इसमें विशेषण हो गया, कार्य इसमें जातिवाचक हो गया, बनाई क्या हो गया, क्रिया हो गया, और समझ शब्द जो है इसमें आपका भाववाचक संज्ञा का काम कर रहा है। तो क्योंकि इसमें दिया है समझ क्या है, तो समझ हमारा हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक, कार्य क्या होगी, तो कार्य हमारा हो गया जातिवाचक संज्ञा, कार्य क्या हो गया जातिवाचक संज्ञा, रंग बिरंगी विशेषण हो गया हमारा, बनाई शब्द क्या है, तो क्रिया का शब्द है। इसने पूछा है कि विशेषण क्या है, तो विशेषण इसमें रंग बिरंगी विशेषण है। समझ क्या है, तो समझ इसमें भाववाचक संज्ञा कार्य कर रहा है, कार्य क्या है इसमें जातिवाचक है, और बनाई शब्द क्या है, ये क्रिया का शब्द है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। क्वेश्चन की कल्पना का विलोम डैश है। ऑप्शन दिया एक कल्पनाशीलता, बी है सत्य, सी यथार्थ, डी है यथार्थवादी। तो कल्पना का विलोम शब्द होता है यथार्थ, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। ऑप्शन दिया ए टीचर, बी है लाइट, सी है स्कूल, डी है कला। ये गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का। तो इसमें पूछा है कि शब्द के समूह में कौन सा भिन्न है आपका। तो इसमें टीचर, स्कूल और लाइट ये शब्द कैसे हैं, ये सब हमारे अंग्रेजी के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं। लेकिन कला क्या है, कला क्या है इन तीनों में से, तो इन तीनों से कला शब्द क्या हो गया हमारा, ये हिंदी शब्द हो गया, मतलब ये भिन्न है। इसने पूछा कि शब्द समूह से भिन्न कौन सा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर।
तो अब हमारा यहाँ पे गद्यांश के जो क्वेश्चन थे तो यहाँ समाप्त होती है। अब इसके बाद देखते हैं काव्यांश से क्वेश्चन क्या पूछा और काव्यांश में किस तरह से पूछता है। तो देखते हैं काव्यांश हमारा कि रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदे के स्वर, रोम शिहर उठते छूते हुए भीतर अंतर, धराओं पर धराएं धरती पर, रज के कड़कड़ में तृण तृण की पुलकावली भर, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इन धनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो ये था हमारा क्या काव्यांश। अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कविता में किस समय का वर्णन किया गया है। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते हुए भीतर अंतर, धराओं पर धराए धरती पर, रज के कणकण में तृण पुलवकली भर, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर गाओ सावन, इन धनुष के झूले झूल मिल सब जन, फिर आए जीवन का सावन मन भावन। तो इसमें किस समय का वर्णन किया गया है। तो फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो सावन का किया गया है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। इसलिए पहले आप काव्यांश को पढ़िएगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग को क्वेश्चन को देंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। क्वेश्चन है कि वारी की धार से तात्पर्य है। ऑप्शन दिया ए तलवार की धार से तात्पर्य है, बी है आपका बारिश की सीढ़ी, सी है बूंदों की लड़ी, डी है खड़क की धार। तो वारी की धार से किसे है आपका तात्पर्य। तो ये बूंदों की लड़ी किससे है। तो बूंदों की लड़ी से इसका तात्पर्य होगा हमारा वारी की धार। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। जीवन में सावन मन भावन से आशा किससे है। ऑप्शन दिया है कि जीवन में खुशियाँ रहे, बी है जीवन में सावन रहे, सी है जीवन मन भावन रहे, डी है सावन का नाम मन भावन है। तो इसमें जीवन में सावन मन भावन से आशय किससे है। तो जीवन में खुशियाँ रहे इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि रोम सिहर उठते से आशय है। ऑप्शन दिया ए है कि मन का भयातुर होना, बी है मन का शिहर उठना, सी है मन का प्रफुल्लित होना, डी है मन का शंकाकुल होना। तो रोम सिहर उठते से आशय किससे है। तो मन का प्रफुल्लित होना इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रज का अर्थ है। रज का अर्थ किससे है। ऑप्शन दिया ए पृथ्वी से, बी है कंकड़, सी है धूल, डी है भूमि। तो रज का अर्थ होता है धूल से हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। झूलता है मेरा मन में डैश अलंकार है। कौन सा झूलता है मेरा मन। ऑप्शन दिया ए है रूपक अलंकार है, बी है मानवीकरण है, सी है उपमा है, डी है यमक। तो झूलता है मेरा मन में कौन सा अलंकार होगा। तो मानवीकरण अलंकार होगा। जब प्राकृतिक वस्तु जैसे कि पेड़ पौधे स्थल बादल आदि से मानवीय भावनाओं का वर्णन हो वहाँ क्या होता है हमारा। तो मानवीकरण अलंकार होता है इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी मानवीकरण होगा। तो मानवीकरण की पहचान हम किससे करेंगे। तो मानवीकरण की पहचान हम करेंगे कैसे। इनका हम प्राकृतिक वस्तु से करेंगे। जब प्राकृतिक वस्तु जहाँ प्राकृतिक वस्तु की बात हुई जैसे कि पेड़ पौधे स्थल या बादल इन सब जहाँ प्राकृतिक की बातें हुई तो वहाँ आपका मानवीकरण अलंकार का होगा। ठीक है। जैसे झूलता है मेरा मन तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका। तो इसमें हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। या फिर कह सकते हैं कि फूल जैसे कलियां मुस्काई, मतलब फूल की जैसे कलियां मुस्काई, मतलब इससे प्राकृतिक की पेड़ पौधे की बात हुई है तो इसमें भी आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमारा काव्यांश, जिसे हम पद्यांश भी कहते हैं, और काव्यांश, तो यहाँ पे हमारे काव्यांश के टोटल 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद से हमारा पेडागोजी के 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तुम देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है पेडागोजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब बच्चे घर और समुदाय से अलग अलग भाषाओं अनुभव के साथ विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो शिक्षक को विद्यालय में क्या करना चाहिए। ऑप्शन दिया है कि उनकी गृह भाषा की उपेक्षा करनी चाहिए, बी है अनुदेशन की भाषा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सी है उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए, डी है उनसे विद्यालय में रहकर भाषा का प्रयोग नहीं करने के लिए कहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी कि उनकी गृह भाषा प्रयोग करना चाहिए, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बच्चों को प्रभावी संप्रेषणकर्ता बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका अभ्यास उनके साथ नहीं करना चाहिए। ऑप्शन दिया है ए भाषा के साथ खेलना, बी है भाषा का उत्पादन, सी ज्ञान का निर्माण एवं उससे साझा करना, डी है बेहतर प्रदर्शन हेतु भूमिका निर्वाह के लिए संवादों को याद करना। यहाँ पर एक छोटा सा सेंटेंस छूट गया है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी की बेहतर प्रदर्शन हेतु भूमिका निर्वाह करने के लिए संवादों को याद करना, इसका राइट हो जाएगा आंसर। क्योंकि इसने पूछा है कि साथ नहीं करना चाहिए, तो याद करना हमारा एक निगेटिव पॉइंट होता है, तो इसने नहीं करना चाहिए, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिया है कि अंग्रेजी कक्षा में आने वाले बच्चे साफ स्लेट की तरह होते हैं, बी कक्षा वन में बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं जानते, सी बच्चे अपने अनुभवों की पूंजी के साथ विद्यालय आते हैं, डी शिक्षार्थियों का अनुभव उनके सीखने में सहयोग नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि बच्चे अपने अनुभव की पूंजी के साथ विद्यालय आते हैं, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चा वाक्य विन्यास संबंधी नियमों के साथ लैस होता है, जिसे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। यह डैश से संबंधित है किससे। ऑप्शन दिया ए है भाषा अर्जन क्षमता से, बी है भाषा अर्जित क्षमता से, सी सीखना अर्जन प्रेरणा से, डी है भाषा अर्जन प्रेरणा से। तो किससे संबंधित है, तो ये भाषा अर्जन क्षमता से संबंधित है, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है, नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनियों से संयोजित करना डैश कहलाता है। ऑप्शन दिया ए कि शब्द संरचना कहलाता है, बी है स्वनिमिक जागरूकता कहलाता है, सी शब्द पहचान कहलाता है, डी है पठन अवबोधन कहलाता है। तो ऑप्शन सी की स्वनिमिक जागरूकता, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि कौन सा उपगम शिक्षक को कक्ष में अन्य भाषाओं की सराहना करने और अवधारणाओं को समझने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सेतु उपलब्ध कराता है तथा उनकी घर की भाषा एवं विद्यालय की अनुदेशक की भाषा के बीच एक निकटीय सूत्र का विकास करता है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन दिया ए की त्रिभाषा सूत्र कहलाता है, बी है आपका बहुभाषिक उपागम है, सी की बहुश्रेणीय उपागम, डी है प्रत्यक्ष उपागम। तो निकटीय सूत्र का विकास करता है कौन सा, तो बहुभाषिक उपागम, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, इसका राइट होगा आंसर कि बहुभाषिक उपागम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है। ऑप्शन दिया एक बोलना सुनने के बाद दूसरा चरण है, बी है लेखन कौशल को बोलने के कौशल से पहले विकसित करना चाहिए, सी सुनने के अभ्यास के बाद बोलने का अभ्यास होना चाहिए, डी है भाषा कौशलों का अभ्यास एकीकृत रूप से होना चाहिए। इसने पूछा कथन सही नहीं है,
तो यहाँ पे टोटल सही हैं, तो यहाँ पे आपका नहीं, इसमें ये आपका आयोग की तरफ से 1 नंबर फ्री का है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इसके कथन सही हैं। और इसने पूछा कि नहीं है, तो इसका आंसर नहीं में ई होता तो कुछ इसका आंसर भी होता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। क्वेश्चन है कि एक बच्चे द्वारा उसके दोस्तों के साथ प्रयुक्त भाषा उसके शिक्षकों के साथ प्रयुक्त भाषा में भिन्न होती है। इसी तरह से वह अपनी माँ के साथ भोजन आदि के लिए अलग तरीके से बोलता है। तो भाषा कौन सा पक्ष अपनी भूमिका निभाता है? ऑप्शन दिया ए कि परिवेशीय पक्ष, बी है मनोवैज्ञानिक पक्ष, सी अनौपचारिक पक्ष, डी है सामाजिक पक्ष। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी कि सामाजिक पक्ष इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका पहले अपने शिक्षार्थियों को काल के नियम स्पष्ट करती है, फिर उसके बाद उन्हें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल पर आधारित वाक्य बनाने के लिए कहती है। वे डैश का अनुगमन कर रही है, किस चीज़ का? ऑप्शन दिया ए कि निगमन उपागम का, बी है आगमन उपागम, सी है स्थितिपरक उपागम, डी है संरचनात्मक उपागम। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए निगमन उपागम, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा समृद्ध परिवेश एक ऐसे परिवेश को संकेत करता है जो बच्चों को डैश के अवसर उपलब्ध कराता है। ऑप्शन दिया है कि देखने, ध्यान देने और भाषा का प्रयोग करने, बी है भाषा वास से उबरने, सी है उन वाक्यों का निर्माण करने के जो उनसे पहले कभी नहीं सुने, डी है कक्षा कक्ष से परे जाकर सीखने। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए कि देखने या ध्यान देने और भाषा प्रयोग करने, किसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं पूछा है? ऑप्शन देखते हैं। दिया ए कि आकलन बच्चे की खूबियों, आवश्यकताओं, रुचि और प्राथमिकताओं की पहचान करने में मदद करता है, बी है बच्चे के निष्पादन की संभावनाओं को बढ़ाता और मध्यवर्तन के माध्यम से आधारभूत सहयोग प्रदान करता है, सी है आकलन शिक्षार्थियों के निष्पादन की कक्षा में परस्पर एक दूसरे के साथ तुलना करने में मदद करता है, डी है आकलन सीखने संबंधी व्यक्तियों के सीखने संबंधी कठिनाइयों की शुरुआत पहचान करने में मदद करता है। तो जहाँ तुलना शब्द आ गया आपका, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि पूछा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण परक भाषा शिक्षा पद्धति के बारे में सत्य नहीं पूछा है? ऑप्शन दिया ए कि यह शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों को सामना करने के लिए बढ़ावा देती है, बी है वर्तनी एवं व्याकरण त्रुटियों को कम करने पर केंद्रित है, सी शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण और प्रामाणिक संप्रेषण परक क्रियाकलापों के लिए तैयार करती है, डी है लक्ष्य भाषा में अर्थपूर्ण तरीके से संप्रेषण करने हेतु भाषा का प्रयोग पर बल देती है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी कि वर्तनी और व्याकरण त्रुटियों को कम करने पर केंद्रित होती है, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, क्योंकि पूछा है कि पद्धति के बारे में सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के समय उनसे कहते हैं कि हम बोलते समय कुछ महत्वपूर्ण कारक रखने चाहिए। हमें बोलते समय कुछ महत्वपूर्ण कारक रखने चाहिए। जब हम किसी से बोलते हैं तो हमारे शब्दों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक है कौन सा? ऑप्शन ए दिया है संदर्भ, बी है वातावरण, सी है वह व्यक्ति जिससे हम बोल रहे हैं, डी है अभिप्रेरणा। तो सही कारक कौन कौन से हैं? ऑप्शन दिया ए है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड है, बी है कि फर्स्ट थर्ड फोर्थ सही है, सी है कि सेकंड थर्ड फोर्थ सही है, डी है केवल थर्ड और फोर्थ सही है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका कौन सा? संदर्भ और व्यक्ति जिससे हम बात करते हैं वो, और अभिप्रेरणा, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, इसका राइट हो जाएगा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद से। क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षा उन शिक्षार्थियों के लिए है जो जिन्हें ऑप्शन दिया है कि प्रकरण को जो नहीं समझ सकते अथवा समस्या का सामना करते हैं,
बी कक्षा में शामिल होने में अनियमित हैं। सी सीखने संबंधी अक्षमता। डी है भाषा लक्ष्य भाषा में निपुण। तो इस शिक्षार्थी के लिए कौन सा सही होगा आंसर? तो ऑप्शन ए की प्रकरण को नहीं समझ सकते तथा अथवा समस्या का सामना करते हैं, उसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी दृष्टिबाधित दिव्यांग है तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन दिया है कि बच्चे का काम करते हुए उन्हें सहयोग प्रदान करेंगे। बी है पाठ्य वस्तु को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल किताब और श्रव्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। सी है उसकी मदद करने के लिए समवयस्क समूह को अधिकतम अवसर देंगे। डी है उसके काम को पूरा करने के लिए उसके माता पिता की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी की पाठ्य वस्तु को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल किताब और श्रव्य सहायता उपलब्ध कराएंगे दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चे के लिए। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी। तो आज का सेट यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक